हेलो बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASC कॉमर्स करेगा। मैं सुधीर सर। आज हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक कंपनी पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को कंपनी का क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, जबकि ये बहुत ही आसान है पढ़ना। कंपनी के बारे में आप जानते हैं, आप 11th क्लास में भी कंपनी के बारे में बिजनेस स्टडी में पढ़ चुके हैं, और अभी हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी का न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जबकि बहुत ही आसान है। आप मेरे साथ देखो कितना आसान हो जाता है। कंपनी के बारे में आप जानते ही हो कि सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, जो बिजनेस वन मैन बिजनेस होता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। फिर बिजनेस जब आपका एक्सटेंड करने लगता है तो आप अपने साथ और भी लोगों को जोड़ते हो, जो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का भी एक लिमिटेशन होता है, इसलिए आपको फिर जब वो लिमिटेशन को आप क्रॉस कर जाते हो तो फिर आपको कंपनी बनाना पड़ता है। और कंपनी में आप जानते ही हो कि मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और मैक्सिमम जो है 200 मेंबर हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है बच्चों को, वो होता है कि ये शेयर क्या है, कि शेयर हो सकते हैं, कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं, ये शेयर होता क्या है। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ इसको देखेंगे। शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर एक छोटे छोटे पार्ट में, जिसको हम लोग करते हैं शेयर, छोटे छोटे पार्ट में पैसा हम लोग जो कलेक्शन करते हैं कंपनी के पास आता है। जैसे आपको अपना बचपन का वो दिन याद होगा जब स्कूल में आप लोग सरस्वती पूजा मनाते होंगे, और सरस्वती पूजा में हर बच्चों का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो 50 रुपीज़ हो, चाहे वो 100 रुपीज़ हो। तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ मिलकर 1000 में हो जाते हैं, और आप बहुत अच्छे से पूजा करते हो। उसी तरह से कंपनी में भी होता है। आप देखो कंपनी का शेयर का मतलब छोटा सा हिस्सा, टुकड़ा। कैसे बहुत बड़ा, हम 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कंपनी अपने शुरू कर रहे हैं 1 लाख रुपए से, और इसको जो है हम छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिए हैं। 1 लाख रुपया एक आदमी से ना लेकर हम 1 लाख बाई 10, हम 10 रुपीज का एक शेयर कर दिए, एक पार्ट 10 रुपीज का कर दिए हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 10,000 शेयर्स एट रेट ऑफ ₹10 ईच। आप इसको 100 भी कर सकते हो। अगर आप 100 रुपीज का करोगे तो हो जाएंगे 20 कैंसिल हो गया, तो 1000 शेयर्स एट रेट ऑफ ₹100 ईच। ये ₹10 ईच, ये 100 ईच क्या है। जैसे आप देखते होंगे एक अपार्टमेंट है और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो उस सोसाइटी में अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। सपोज करो इस तरह का अपार्टमेंट्स है, और इस अपार्टमेंट्स में बहुत सारे फ्लोर हैं। एक्स के पास ऊपर का 4 फ्लोर है, वाई के पास 2 फ्लोर है, पी के पास 2 फ्लैट है, एम के पास 3 फ्लैट है, एन के पास 1 फ्लैट है, ओ के पास 1 फ्लैट है, आर के पास 1 फ्लैट है। तो जिसके पास जितना फ्लैट्स है उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। सपोज करो पर फ्लैट है 1000 रुपीज होता है, तो जिसके पास 1 फ्लैट होगा वो 1000 देगा, जिसके पास 2 होगा वो 2000 देगा, जिसके पास 5 होगा वो 5000 देगा। सेम इसी तरह से आपको यहां भी है। आप 100 रुपीज का एक शेयर है, 10 रुपीज का एक शेयर है। अब आपको जितना भी शेयर लेना है वो आप उसके हिसाब से, आपका पैसा कितना है उसके हिसाब से आप करेंगे। और आपको आपके पास अगर 1000 रुपया है और आपके पास 10 रुपया वाला शेयर आप लेना चाहते हो, तो आपको कितना शेयर मिलेगा, तो 1000 बाई 10 यानी 100 शेयर्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से अगर 100 रुपीज वाला शेयर है तो 1000 बाई 100, तो आपको जो है 10 शेयर्स मिलेंगे। ये शेयर हो गया। तो पर शेयर, अब हम लोग जो पैसा मांगते हैं, कंपनी जो पैसा मांगती है वो मैक्सिमम 4 कॉल में पैसा मांगती है कंपनी, और वो उसको हम लोग एप्लीकेशन
एक एप्लीकेशन के समय पैसा मांगा जाता है, दूसरा अलॉटमेंट के साथ पैसा मांगा जाता है अलॉटमेंट के समय में, तीसरा फर्स्ट कॉल, और चौथा सेकंड या फाइनल कॉल। सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। अब इसको आप उस 10 रुपीज को भी एक बार में पेमेंट नहीं करके पार्ट वाइज पेमेंट करते हैं। कैसे करते हैं उसको अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, सपोज कीजिए कि 10 रुपीज का शेयर है, 1 शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है, तो उसमें भी आपको एक ही बार में 10 रुपीज नहीं देना होगा, उसको आप पार्ट वाइज दे सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एप्लीकेशन के समय 2 रुपीज, अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज और फाइनल कॉल 2 रुपीज, टोटल 10 होना चाहिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन, 2 2 3 3 10 हो गए, 2 2 5 1 10 हो गए, 2 5 3 3 10 हो गए, 5 5 दो ही कॉल हो गए, या एक ही कॉल में पैसा देंगे। कहीं भी ऐसा नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि जैसे कि हमको 10 रुपया जो है वो 4 बार में ही लेंगे, हम उसको 4 कॉल्स में भी ले सकते हैं, हम उसको 3 कॉल्स में भी ले सकते हैं, उसको हम 2 कॉल्स में भी ले सकते हैं, उसको हम 1 कॉल में भी ले सकते हैं। इसको हम अब डिटेल्स में उसको समझते हैं, कैसे एंट्रीज उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब हम लोग डिटेल्स में इसको देखेंगे, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एंट्रीज सबको देखेंगे। आपके स्क्रीन पर मेरे लेफ्ट साइड में एंट्रीज आ रही है, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे एंट्रीज करते हैं। एप्लीकेशन के समय में हम लोग कौन सा एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट के समय कौन सा एंट्री करते हैं, फर्स्ट कॉल पर कौन सा एंट्री करेंगे और फाइनल कॉल पर कौन सी एंट्री करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसको जो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के समय में जो हमारा मनी जो है, ऊपर में आप देख रहे हैं ऑन एप्लीकेशन लिखा हुआ है। एप्लीकेशन के समय में हमारा जो मनी रिसीव होता है उसकी एंट्री हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखा हुआ। सेकेंड एंट्रीज, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो उसको हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर हो, कभी कभी जितना शेयर होता है उससे ज्यादा का एप्लीकेशन आ जाता है, तो उसको हम लोग रिटर्न की एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड में आता है ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 3 कंडीशन होता है, देखिएगा इसमें 3 कंडीशन लिखा होगा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, 3 कंडीशन है। अब इस तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे क्वेश्चन। कोई एक ही कंडीशन हो सकता है। एट पार मतलब जितने का शेयर है, जो शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है तो 10। एट प्रीमियम का मतलब 10 रुपीज से ज्यादा यानी 12, 13, 14 हो सकते हैं, और डिस्काउंट का मतलब 10 रुपीज से कम पर हम शेयर इशू कर सकते हैं, 8 पर, 9 पर। और उसके बाद इसका आप देखिएगा अगला पेज, इसमें आपको आ रहा होगा स्क्रीन पर। अब आप इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल, और फिर उसके बाद शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल में ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरह से सेकंड कॉल में भी पहले ड्यू करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में देखिएगा लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन को डिटेल्स में बनाकर आपको बताते हैं, तो सारी एंट्रीज जो है आपको बढ़िया से समझ में आएगी। अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। AAC लिमिटेड issued 50,000 shares of ₹10 each. Amount payable as follows: on application ₹2, on allotment ₹2, on first call ₹3, and on final call ₹3 per share. All the share were offered and subscribed for and money was duly received. Past necessary journal. जब हमको जनरल एंट्रीज करना है, 50,000 शेयर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 रुपीज का एप्लीकेशन है, तो सबसे पहला एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 2, 1 लाख। अब हम लोग इस पैसे को, एप्लीकेशन मनी को हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो सेकंड एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग अलॉटमेंट देखेंगे। अलॉटमेंट भी 2 रुपीज का है। तो सबसे पहले हम लोग ड्यू की एंट्री करेंगे और ये एट पार की एंट्री हो जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपीज के हिसाब से ये भी हो जाएगा 1 लाख। नरेशन में शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हर में 50,000 लिखने की जरूरत नहीं है, 50,000 शेयर है, ₹2 ईच। अब जब अपने अलॉटमेंट का मनी रिसीव करेंगे तब एंट्री हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट 1 लाख। फिर नरेशन में लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो शेयर बस अंतर वही होगा, सिर्फ यहाँ अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट की जगह पर हमारा फर्स्ट कॉल आ जाने वाला। ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपीज का है तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 1,50,000। नरेशन में लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000। नरेशन हो जाएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ड्यू ऊपर हुआ तो नीचे रिसीव। अब लास्ट फाइनल कॉल का, तो जिस तरह से अलॉटमेंट की जगह पर फर्स्ट कॉल लिखे वैसे ही अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट हो जाएगा इसका भी 3 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 1,50,000। नरेशन में लिखेंगे फाइनल कॉल मनी ड्यू फाइनल कॉल मनी ड्यू और लास्ट में रिसीव की एंट्री करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000। नरेशन में हो जाएगा फाइनल कॉल मनी रिसीव। जनरल एंट्री बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बहुत आसान है। फिर से देखिए मेरे साथ। सबसे पहला एंट्री, पैसा पहले आता है, एप्लीकेशन के समय में पैसा सिर्फ पहले रिसीव होगा और बाद में जो है हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 2 1 लाख। सेकंड में उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद जितने भी कॉल होंगे पहले पैसा को ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू की एंट्री हो गई तो रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 50,000 शेयर है 2 रुपीज के हिसाब से तो 1 लाख। अब 3 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल को भी पहले ड्यू करेंगे जैसे अलॉटमेंट को ड्यू किए थे। तो अलॉटमेंट की जगह पर बस ध्यान दीजिएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपीज के हिसाब से 50,000 इंटू 3 1,50,000। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरह से फाइनल कॉल में भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, अब यहाँ शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
बहुत ही आसान है, बस यही 8 एंट्री हर जगह होगी। आपको जो भी क्वेश्चन होगा, इसी में डिस्काउंट का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसी में प्रीमियम का भी क्वेश्चन हो सकता है, और आप एकदम आराम से, ये सिर्फ आज का क्लासेस जो है मेरा, ये जो वीडियो मेरा है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए है, और थ्योरी वाले पोर्शन के लिए अलग से मेरा वीडियो है, उसको आप देखेंगे। और बहुत ही आसान है, बस ध्यान रखें, मेरे साथ आप चलें, और साइड में आपका जो मेरे इंट्रीज लिखा हुआ है उस इंट्रीज को देखें, और क्वेश्चन जो है मैंने उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को बनाया है, और भी अभी 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा है, उसको आप ट्राई करें। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम्स को लिखें, और मैं आपको आपका वो प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप जो हैं मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल वाली बटन है उसको प्रेस करें। और ये ध्यान रखें कि मेरा हर सप्ताह में कम से कम एक वीडियो तो जरूर आएगा, और आप इसको देखते रहें, और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है इसी तरह से मिलता रहे, और आप लोगों की पढ़ाई जो है मेरे द्वारा और आसान कर दी जाएगी। धन्यवाद।